अध्याय 16 मृत्यु घाटी अनंत का द्वार। कालगति यंत्र की खोज तृतीय और चतुर्थ चुनौती। हिमालय की तलहटी से नीचे उतरते हुए अब चारों योद्धा अर्जुन, अनिका, नीलकंठ और बलवीर पहुंच चुके थे उस शापित क्षेत्र में जिसे मृत्यु घाटी कहा जाता है। ये वह भूमि थी जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आया। ये घाटी न केवल मृत आत्माओं की थी बल्कि जीवित लोगों की चेतनाओं को भी निगल जाती थी। यहाँ दिन नहीं होता था, सूरज उदय तो होता था पर उसकी किरणें घाटी की सतह तक नहीं पहुंचती। पैर झुके हुए पत्थर रक्त के रंग जैसे और हर ओर से आती एक ही फुसफुसाहट, अनंत अनंत अनंत। काल ऋषि की भविष्यवाणी। यात्रा से पहले काल ऋषि ने कहा था, मृत्यु घाटी का द्वार खोलने के लिए केवल साहस नहीं, समर्पण चाहिए। यह अनंत राक्षस का पहला पड़ाव है। वह यहीं से कालगति यंत्र के तीसरे टुकड़े को निगलना चाहता है। यदि तुम वहां देर से पहुंचे तो यंत्र सदा के लिए काल में समा जाएगा। घाटी का रहस्य। जैसे ही टोली घाटी में प्रवेश करती है, समय धीमा हो जाता है। नीलकंठ की घड़ी बंद, बलवीर की सांस तेज, अर्जुन की दृष्टि धुंधली, और फिर घाटी के मध्य में एक विशाल द्वार दिखाई देता है, अनंत द्वार। ये वही द्वार था जिसके पीछे अनंत राक्षस को द्वापर युग में कैद किया गया था। अब वह दरारों से झांक रहा था। उसकी छाया पूरी घाटी में फैलने लगी। मनोवैज्ञानिक युद्ध। घाटी हर व्यक्ति की सबसे गहरी कमजोरी को सामने लाती है। एक, अर्जुन को अपने पूर्वजों की आत्माएं दिखाई देती हैं। वे पूछते हैं, क्या तू हमें कलंक से मुक्त कर पाया? अर्जुन भीतर से टूटा पर उसने उत्तर दिया, मैं अभी अधूरा हूँ लेकिन झुकूंगा नहीं। 2, अनिका को अपना मृत भविष्य दिखता है, एक दुनिया जहाँ अर्जुन मारा जा चुका है और वह अकेली है। उसने कहा, भविष्य भय नहीं, चेतावनी है, और मैं चेतावनी को चुनौती बनाऊंगी। 3, नीलकंठ को खुद की मृत्यु दिखाई देती है पर वो मुस्कुराता है। जो सच्चा साधक है वो मृत्यु से डरता नहीं, उसे अपनाता है। 4, बलवीर को अपने गांव की लाशें दिखती हैं पर उसने चिल्लाया, मेरे कर्म ही उन्हें जीवन देंगे, मैं रुका तो वे सदा मरे रहेंगे। अनंत द्वार का खुलना। जैसे ही चारों अपनी अंतःपरीक्षा में सफल होते हैं, घाटी का हृदय हिलता है। द्वार खुलता है, एक गगनभेदी गर्जना होती है। सामने आता है एक प्राचीन यंत्र का तीसरा टुकड़ा, कालगति यंत्र का अनंत खंड। ये हिस्सा अलग था, इसमें समय के बजाय असमय की शक्ति छिपी थी। जैसे ही अर्जुन उसे छूता है, एक काली आकृति सामने प्रकट होती है। मैं अनंत राक्षस हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं अर्जुन। मैं तेरा प्रारंभ हूँ और मैं ही तेरा अंत बनूंगा। अर्जुन आगे बढ़ा, तू प्रलयगामी का शत्रु नहीं, उसका भाग है, उसका साया। अनंत राक्षस हंसा, समय तुम्हारे विरुद्ध है अर्जुन, पर तुम्हारे भीतर जो अग्नि है वह मुझे ललकारती है। अगली बार हम मिलेंगे युद्ध भूमि में। अनंत राक्षस ओझल हो गया। अंतिम दृश्य। कालगति यंत्र का तीसरा टुकड़ा अर्जुन के पास है पर अब समय और भी कम है। प्रलयगामी जाग चुका है, उसकी छाया बढ़ती जा रही है, और अगला स्थान होगा सर्पराज्य का नागद्वार, जहां चौथा टुकड़ा छिपा है। घाटी पार करने के बाद चारों यात्री हिमगिरी के सबसे खतरनाक क्षेत्र नागकुल पर्वत की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा स्थान जहां मनुष्यों का जाना निषिद्ध था। यह क्षेत्र न तो जीवों का था न ही मृतों का, ये नागों का था जिनकी आत्माएं सैकड़ों वर्षों से वहीं बंधी थी। यहाँ स्थित था नागद्वार, कालगति यंत्र का चौथा भाग। नागकुल पर्वत की कहानी। कभी यह पर्वत नागराज वासुकी का निवास हुआ करता था, लेकिन द्वापर युग के अंत में एक छल के कारण इस स्थान पर नागों का विनाश हुआ। एक मायावी राक्षस तक्षक ने नागों को अपने जादू से मोहित कर युद्ध में झोंक दिया। परिणाम स्वरूप नागकुल का सर्वनाश हो गया और उनका द्वार नागद्वार राख में समा गया। अब यह द्वार सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो नागों की पीड़ा को समझ पाते हैं और उनके हृदय से क्षमा मांगते हैं। पर्वत की परीक्षा। जैसे ही टोली पर्वत की चोटी पर पहुंचती है, हवा में एक हलचल होती है, धुआं छाने लगता है। अचानक धरती कांपने लगती है और सामने प्रकट होते हैं 5 नाग आत्माएं जो नागकुल की रक्षा करती थी। करकोटक क्रोध का प्रतिनिधि, पद्मनाभ विवेक का प्रतीक, शंखपाल संदेह का स्वामी, तक्षक धोखे का दर्पण, वासुकी क्षमा का स्वरूप। इनमें से 4 आत्माएं टोली पर हमला कर देती हैं, जबकि वासुकी कुछ कहने ही वाला होता है, तभी अर्जुन आगे बढ़ता है और जोर से बोलता है, हम तुम्हारी भूमि पर अधिकार नहीं चाहते, हम तुम्हारे द्वारा रक्षित यंत्र के एक भाग को प्रलयगामी से पहले पाना चाहते हैं ताकि ये दुनिया बचे। शंखपाल बोल उठता है, प्रलयगामी वो तो वही है जिसने हमें अपमानित किया, उसे तो हमने ही द्वार से बाहर निकाला था, ये कहकर कि वह तुम्हारी जाति का विनाश करेगा।
नीलकंठ चौंकता है। तो क्या तुम भी उसके साथी हो? वासुकी आगे आता है। नहीं, हम मूर्ख थे। उसने हमसे विश्वास लिया, पर जब उसका असली रूप सामने आया तो हम खुद इस राख में जलकर रह गए। क्षमा और तपस्या। बलवीर आगे बढ़ता है और नागों के आगे नतमस्तक होकर कहता है, यदि हमारी आत्मा तुम्हें पीड़ा दे रही है तो हम इस भूमि को छोड़ देंगे, पर हमें बताओ, क्या तुम संसार की अंतिम आशा को अस्वीकार कर दोगे? वासुकी ने अन्य नागों की ओर देखा और फिर बोला, यदि तुम इस राख से उठती पीड़ा को सहन कर सको तो द्वार स्वयं खुलेगा। टीम पूरी रात नागधूल में बैठी रही। धुआं आंखें जलाता रहा, जहर जैसी गंध सांस रोकती रही, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। सूर्योदय हुआ और एक गगनभेदी गर्जना के साथ नागद्वार की राख उड़ने लगी। द्वार खुला और सामने रखा था कालगति यंत्र का चौथा भाग, नागमणि यंत्र। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने यंत्र को उठाया, वायुमंडल में काली लहरें उठी और एक आवाज गूंजी, तुमने मेरी एक और ढाल को चुरा लिया अर्जुन, पर याद रखो, हर यंत्र तुम्हें मुझसे थोड़ा और दूर ले जाएगा, मृत्यु के करीब। ये थी प्रलयगामी की चेतावनी। अध्याय का अंत। अब 4 टुकड़े अर्जुन के पास है, केवल 3 टुकड़े और पर रास्ते में हैं। अंधकार वनों की भटकती आत्माएं, काल ऋषि की अंतिम परीक्षा और अंत में प्रलयगामी का द्वार। अगला अध्याय, छाया वन और आत्मा का संकेत।